जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा एक टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के हवाले से हम आए हैं जापान। ठीक है, ये एशिया का कंट्री है जापान, और ये आइलैंड कंट्री है। इसको ना अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि इसकी क्या डिटेल है। ये आपके सामने इसका मैप मैंने रखा है। ठीक है, अब मैप से आगे इसकी स्टडी करते हैं कि ये हमें क्या क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है जापान का एक आइलैंड जिसको हम कहते हैं होक्काइडो आइलैंड। ठीक है, जापान में बेसिकली कितने आइलैंड हैं? टोटल जो जापान में आइलैंड है वो है 4000। ठीक है, टोटल 4000 आइलैंड है जापान में। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा अब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं। ये जो है ना, इसका मतलब कि एक आइलैंड है जिसका नाम है होक्काइडो आइलैंड, और दूसरा ये वाला आइलैंड है। ठीक है, ये वाला यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक आ रहा है। इस आइलैंड को हम कहते हैं होशू आइलैंड। ये इसका बड़ा आइलैंड है। ठीक है, और ये नीचे अगर आप देख रहे हैं तो इसको ये है इसका शिकुकू आइलैंड। ये छोटा आइलैंड है इसका। ये 4 इसके बड़े आइलैंड हैं, उन 4 बड़ों में से ये छोटा आइलैंड है। सबसे बड़ा होशू आइलैंड है, दूसरे नंबर पे होक्काइडो आइलैंड बड़ा है, तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है किशु। ये किशु आइलैंड है ये वाला, ये तीसरे नंबर पे बड़ा है। ठीक है, और चौथे नंबर पे ये शिकुकू आइलैंड बड़ा है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इसकी साइड में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसको ना कोई भी बॉर्डर कंट्रीज़ नहीं है। ठीक है, इसको कोई भी बॉर्डर कंट्रीज़ नहीं लगता। अच्छा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको लगता है सी ऑफ जापान। अगर इस साइड पे आ जाएं तो इसको लगता है पैसिफिक ओशियन। अगर नीचे आप देखें तो यहाँ पे इसको लगता है फिलिपाइन सी। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी बातें थी। और इस साइड पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसको लगता है ईस्ट चाइना सी। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब इसके हम अंदर आते हैं। ये है होशू आइलैंड, ये वाला। इस होशू आइलैंड में अगर आप देखेंगे तो ये टोक्यो जो है इसका क्या है, कैपिटल है। ये टोक्यो भी होशू आइलैंड में आता है। एक और इनका बड़ा शहर है योकोहामा, ये भी इसमें आता है। ठीक है, और इनकी ना जो बड़ी पीक है इसको कहते हैं फ्यूजी माउंटेन। ये फ्यूजी माउंटेन भी कहाँ पे है? ये भी होशू आइलैंड में है। ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है इनका। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ा शहर है हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है ये भी कहाँ पे पाया जाता है? ये भी होशू आइलैंड में पाया जाता है। आपको पता है कि हिरोशिमा पे ना अमेरिका ने 1945 में बम गिराया था। उसके बाद ये है नागासाकी। नागासाकी जो आता है ये आता है इसमें कीशु आइलैंड में। ठीक है, नागासाकी जो शहर है इनका ये कीशु आइलैंड में आता है। ठीक है, अच्छा, ये ओसाका बैटरी आपने सुनी होगी। ये ओसाका बेसिकली इनका शहर है। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे ना एक स्ट्रेट आ रही है। ये देखें आप, ये स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, स्ट्रेट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया स्ट्रेट क्या होती है। इस स्ट्रेट को कहते हैं कोरिया स्ट्रेट, क्योंकि ये जापान का एरिया है और यहाँ पे साउथ कोरिया आता है। ये वाला एरिया यहाँ पे साउथ कोरिया आता है। तो ये इस कोरिया स्ट्रेट जो है जापान को साउथ कोरिया से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी और चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है इनकी, जो बड़ी रिवर मानी जाती है, उसका नाम है शिनानो रिवर। ठीक है, और इनकी एक लेक है यहाँ पे, जो बड़ी लेक पाई जाती है, उसका नाम है लेक बीवा। ठीक है बेटा, तो ये थी सारी डिटेल हमारी किसके रिगार्डिंग, ये इसके मैप के रिगार्डिंग। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर कि इसकी हिस्ट्री में क्या है। चलें, तो अब पढ़ते हैं कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसके जो बिगेस्ट आइलैंड हैं वो 4 हैं, जिनमें से बड़ा बिगेस्ट आइलैंड जो है होशू है। बेसिकली 4000 आइलैंड से जापान के। ठीक है, और उनमें से बड़े 4 आइलैंड हैं, जिनमें से एक बड़ा आइलैंड होशू आइलैंड है, दूसरे नंबर पे होक्काइडो है, और तीसरे नंबर पे कीशु है, और चौथे नंबर पे ये शिकोकू आइलैंड है, जो स्मॉल ईस्ट है इन चारों में से। टोटल 4000 आइलैंड है। और जापान को क्या बोला जाता है? जापान को बोला जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, कैपिटल इनका टोक्यो है, करेंसी इनकी येन है, पार्लियामेंट इनकी का नाम क्या है? डाइट है, और इनकी एयरलाइन का नाम क्या है? ऑल निप्पॉन जाल ग्रुप। ये दोनों इनकी एयरलाइंस हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या है? इनकी न्यूज़ एजेंसी का नाम है क्योडो। ठीक है, इनकी न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या है? क्योडो।
अच्छा, ये भी पेपर्स में पूछा गया है। अच्छा, इनकी स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? उसका नाम है निकाई। बड़ी बात यह है कि इसको किसी भी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगता, ठीक है, किसी भी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगता क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है। अच्छा, और यहाँ पे जो है ना ओल्डेस्ट मोनार्की है दुनिया की, अभी भी जापान जो है मोनार्क है, मतलब कि बादशाह है उनका प्रेसिडेंट नहीं होता, उनका बादशाह होता है, और बादशाह के हुक्म के तहत जो है ना प्राइम मिनिस्टर सारा काम करता है, क्योंकि दुनिया की ओल्डेस्ट मोनार्की जापान है। और दुनिया का ओल्डेस्ट नेशनल एंथम भी जापान का है। यहाँ का जो रिलीजन है उसका नाम क्या है? इनका रिलीजन है शिंटोइज़म। ये स्टार्ट हुआ था 0 AD में। शिंटोइज़म पर्सनलिटी बेस्ड मतलब कि रिलीजन है। अच्छा, ये नेशनल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये 23 दिसंबर, ठीक है, ये 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं इस टाइम पे? क्योंकि इनका एक एम्परर है, किंग है, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1933 में। इनका ना एक एम्परर है जिसका नाम है अकीहितो, वो पैदा हुआ था, उसकी वजह से ये अपना 23 दिसंबर नेशनल डे भी मनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक ये बात है कि ईडो, ठीक है, टोक्यो का जो पुराना नाम है ईडो है, ठीक है, तो ईडो चेंज इनटू टोक्यो 1868 में, ठीक है, 1868 में जो है ये टोक्यो इसको ईडो को चेंज किया गया टोक्यो में। अच्छा, टोक्यो टू योकोहामा एक रेलवे स्टेशन भी बना था, ठीक है, रेलवे लाइन मतलब कि बनी थी, तो वो कब बनी थी? वो बनी थी 1872 में। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जापान जो है ना वर्ल्ड वार 1 में किसकी सपोर्ट की थी? यूके की थी, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट होती है? 1914 से 1918 तक चलती है, तो जापान ने यूके को सपोर्ट किया था। जब वर्ल्ड वार 2 आती है, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 कब स्टार्ट होती है? 1948 से लेकर 1945 तक इसने जर्मनी को सपोर्ट किया था। किसने? जापान ने किसको सपोर्ट किया था? जर्मनी को सपोर्ट किया था, ठीक है। अच्छा, और इनका ना 1926 में, ठीक है, 1926 में इनका जो एम्परर बनता है वो बनता है हिरोहितो। 1926 में इनका एम्परर कौन बनता है? हिरोहितो इनका एम्परर बनता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें आगे की बातें, तो जापान जो है ना अटैक करता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का ना एक हार्बर है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। ये अमेरिका की हवाई स्टेट में आता है। जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी तो उसने अमेरिका के ऊपर हमला किया था। वो कहते कि तू बाहर क्यों बैठा है भाई, आना जंग में। तो इन्होंने पर्ल हार्बर पे मतलब कि जापान ने अटैक किया था। कब किया था? 1941 में। और इसमें ना 2500 पीपल भी मारे गए थे और अमेरिका के 12 जो है ना शिप्स भी जल गए थे बड़े। तो इसको ना इसका रिटेलिएशन किया था अमेरिका ने। कब किया था? पर्ल हार्बर का रिटेलिएशन था, ठीक है, मतलब कि जवाब था जापान को जब यूएसए ने जापान के ऊपर बम गिराया था, ठीक है, एटम बम। पहले गिराया था हिरोशिमा पे। जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। कब गिराया था हिरोशिमा पे? 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे गिराया था। उसके बाद दूसरा जो एटम बम गिराया था वो गिराया था नागासाकी पे, उसका नाम था फेटमैन, और ये गिराया था 9 अगस्त को। कब गिराया था ये? 9 अगस्त 1945 में गिराया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब ना अमेरिका ने एटम बम गिराया था जापान के ऊपर, तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था हैरी ट्रूमैन। क्या नाम था उसका? हैरी ट्रूमैन, ठीक है। जब अमेरिका ने इसके ऊपर बम गिराया था तो अमेरिका ने ना इससे वो कर लिया था कि इसको बोला था कि भाई अब अपनी आर्मी वगैरह ख़त्म कर दो। तो जापान ने आर्मी वगैरह भी ख़त्म कर दी थी, अभी जापान के पास नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भाई हम आपकी ना हिफाजत वगैरह करेंगे। उसके बाद जापान ने क्या किया था? जापान ने ऑक्यूपाइड किया था म्यांमार को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को एंड फिलिपाइन को। कब? 1942 से लेकर 1945 तक इन कंट्रीज़ के ऊपर भी जापान का कब्ज़ा रहा, ठीक है। हिरोहितो जो किंग है इनका, वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है हैरी ट्रूमैन, उसके आगे झुका था। कब? 1945 में, जब इनके ऊपर ना एटम बम गिराया गया। तो इनका जो मतलब कि किंग था हिरोहितो, तो ये उसके आगे झुका था माफ़ी के तौर पे। जापान जो है अलाइड फोर्सेस से आज़ाद कब होता है? 1952 में, 1952 में। क्योंकि जब इसके ऊपर एटम बम गिरा तो इसको चलाने वाली कौन सी फोर्सेस थी? अलाइड फोर्सेस थी, ठीक है। उसके बाद जापान जो है ना यूएनओ का मेंबर कब बनता है? 1956 में यूएनओ का मेंबर बनता है। और फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स इन एशिया, ठीक है, एशिया में फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स होती हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स उनको बोला जाता है या समर ओलंपिक्स भी उनको बोला जाता है, वो 1964 में बना। वो 1964 में हुई थी।
जो किंग हिरोहिटो है वो मर जाता है 1989 में। उसके बाद एक न्यू किंग बनता है 1989 में, जिसका नाम है अकीहिटो। ठीक है, ये 7 जनवरी 1999, ठीक है, 1989 में ये बनता है इनका एम्परर। ये बेटा था किसका? हिरोहिटो का। इस अकीहिटो के ना 23 दिसंबर 1933 जो है ना, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी वजह से वो मनाते हैं नेशनल डे। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं 2020 के वो डिले हो गए थे, ठीक है, कोविड-19 की वजह से, जो मतलब कि यूके में जापान में होने थे, फिर वो 2021 में हुए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ का एक बंदा है जिसका नाम है योकिया, ठीक है, योकिया अमानो, जो डायरेक्टर जनरल भी रहा है किसका? IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये डायरेक्टर जनरल भी रहा है। कब से? 2009 से लेकर 2019 तक रहा है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है जो इसका कैपिटल हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा जी, दुनिया की वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट टनल है जो, वो कहाँ पे है? उसका नाम क्या है? वो द सीकान टनल है, ठीक है। ये कहाँ पे? ये जापान में, जो कनेक्ट करती है टोक्यो को किससे? शिनहेकेडोए, ये इनका शहर है, उनसे। ये दुनिया की सेकंड मतलब कि बिगेस्ट टनल है। अच्छा, वर्ल्ड फर्स्ट बिगेस्ट टनल का नाम क्या है? उसका नाम है द गॉटहार्ड, ठीक है, द गॉटहार्ड टनल है, जो स्विट्ज़रलैंड से लेके इटली तक जाती है। स्विट्ज़रलैंड का शहर ज्यूरिख है और इटली का शहर मिलान है, वहाँ तक ये जाती है। ये ना रेलवे टनल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फुटबॉल जो फेडरेशन है, ठीक है, फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो भी ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा जी, हिरोहिटो जो है 5th सन था, ठीक है, हिरोहिटो का जो 5th सन था अकीहिटो था, ये 125वां एम्परर था। ये अकीहिटो जो बनता है ना, अकीहिटो ये 125वां एम्परर है किसका? जापान का। ये कब से कब तक बनता है? ये 1989 से लेकर 2019 तक ये अकीहिटो रहता है। इसके बाद इसका बेटा आ जाता है जिसका नाम है नारुहितो, जो अभी इनका है, ठीक है, नारुहितो। ये किसका बेटा है? ये अकीहिटो का बेटा है। ये 2019 से लेके अभी तक है। ये 126वां एम्परर है जापान का, ठीक है। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अभी जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोमियो किशिदा। ये कब से ही? ये 2019 से है। और ये 102 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसके 101 प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं। जो अभी वाला प्राइम मिनिस्टर है उसका नंबर कौन सा है? ये 102 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि हमारे रेगुलर सेशंस भी चल रहे हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप हमें रीच कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, 0313, ठीक है, 0313838366, ठीक है। तो आप हमें ना इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए, ठीक है। दोस्तों, थैंक यू सो मच।